छात्रों, आइए फिर एक बार हम अपने ऑनलाइन क्लास से जुड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ाई को स्टॉप किया था। चलते हैं आगे, देखते हैं। ये हमारा नवम वर्ग है। नवम वर्ग का द्वितीय पाठ, नवम वर्ग का द्वितीय जो पाठ है, द्वितीय पाठ, उस पाठ का नाम है लोहाविष्ट चक्रधर। लोहाविष्ट चक्रधर यानी लोह से ग्रसित चक्रधर। इस पाठ का श्लोक, इस पाठ में पूरे 4 श्लोक दिए हुए हैं। 4 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें 2 श्लोक का अर्थ मैंने करा दिया है और तथा 2 श्लोक बाकी था, उसको आज हम पूरा करेंगे। पूरा करने जा रहे हैं। आगे पढ़े। श्लोक नंबर 1 है, जो श्लोक नंबर हमारा दूसरा था। अब श्लोक नंबर 3 दिया है। इसमें लोहाविष्ट चक्रधर में श्लोक दिया है महांतम एवं महतार्थय, महांतम एवं महतामर्थयम् शमयितु क्षमा, शमयितु क्षमा, ऋतु समुद्रान्य को विभेति वड़वानला। यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ भी हैं, जिसको आप सबको बीच में, आप सभी के बीच में हम करा देते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ लिखने से हमारे जो श्लोक का अर्थ है वो आसान हो जाता है और फिर हम लोग आसानी से श्लोक का अर्थ भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें दिया है शब्दार्थ, हमारा छोटा छोटा शब्दार्थ दिया है, इसको जान जाइए आप लोग। वड़वानल का मतलब होता है वड़वानलम। वड़वानल का मतलब होता है समुद्र की आग, समुद्र की आग। अब इसमें दिया है दूसरा हो जाएगा अर्थम यानी कार्य, अर्थम यानी कार्य। अगला श्लोक दिया है साधयितुम यानी पूरा करने के लिए, साधयितुम यानी पूरा करने के लिए। फिर है अन्य यानी दूसरा, अन्य यानी दूसरा। फिर ये दिया है दवानल, दवानल। दवानल का मतलब जो होता है, दवानल का मतलब होता है जंगल की आग तथा, दवानल का मतलब होता है जंगल की आग तथा जठरानल, जठरावल। ये हमारा श्लोक है, उसको आप लोग याद कीजिए और फिर एक बार हम यही कहेंगे कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई को जारी कीजिए और ऑनलाइन क्लास से जुड़ते रहिए ताकि आपका सिलेबस जो है पूरा हो जाए। अब देखिए इस श्लोक का अर्थ
तीसरा श्लोक है उसका अर्थ है इसलिए देखिए महित तिलकम, यानी यहाँ पे जो सत्य पुरुष हैं कहा जाता है कि इसलिए हमें अब श्लोक 3 नंबर का पहले अर्थ आप लोग सुन लीजिए, महित तिलकम वाला, इसलिए श्लोकार्थ महापुरुषों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि महापुरुषों ने कहा है कि महान कार्य करने से ही, महान कार्य करने में देखिए महान कार्य करने से ही किसी की महानता का पता चलता है, किसी की महानता का पता चलता है। जैसे समुद्र के सिवा, जैसे समुद्र के सिवा बड़वानल को कौन धारण कर सकता है? बड़वानल को आप लोग को वहां बताया कि बड़वानल का मतलब क्या होता है कि समुद्र की आग होता है। समुद्र की आग 3 प्रकार की होती है, तो वही बड़वानल को कौन धारण कर सकता है? कौन धारण कर सकता है? अर्थात जिस प्रकार समुद्र के अतिरिक्त बड़वानल को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता, अतिरिक्त बड़वानल को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता, उसी प्रकार कार्य संपन्न महापुरुष महान कार्य संपन्न करने के लिए क्षमा को अपनाते हैं। कार्य संपन्न करने के लिए क्षमा को अपनाते हैं। इसलिए हमें धन प्राप्ति का, अब इसमें महापुरुष भी कह रहा है, महापुरुष तो वही ना होते हैं जो सब कुछ जानते हुए, सत्य को जानते हुए कुछ बोलते नहीं है। ये कहा जाता है कि जब शुद्ध घड़े पे अशुद्ध जल को छोड़ा जाता है तो जल भी अशुद्ध हो जाता है। इसलिए महापुरुष लोग कम ही बोलते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो चीज हम अपना लिए वो दूसरा आदमी जब अपनाएगा तब उसे इस चीज की पता होगी। तो ये हमारा तीसरा श्लोक है। अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा श्लोक में क्या दिया है। ये पाठ बहुत ही अच्छा है, लोभाविष्ट चक्रधरा, जिसमें लोभ से ग्रसित पुरुषों की कहानी बताई गई है। यह अपरिचित पाठ है। पंचतंत्र की कहानियों में इसकी विशेषता बहुत
ही महत्वपूर्ण है। अब अगला हमारा जो श्लोक है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया है, अगला श्लोक दिया है, अति लोभो न कर्तव्यम लोभम नैव परित्यजेत। अति लोभो न कर्तव्यम लोभम नैव परित्यजेत। अति लोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। ये श्लोकार्थ अब हमारा चौथा हो गया। श्लोकार्थ 4। इसमें भी आप लोग देखिएगा अति लोभ, पहले आप लोग श्लोकार्थ बाद में लिखेंगी, पहले इसका शब्दार्थ जान जाइए। शब्दार्थ जानिए। अति लोभी, अति लोभी का मतलब होता है अधिक लोभ, अधिक लोभ या अधिक लालच। ठीक है। फिर इसमें दिया है नैव यानी नहीं, नैव यानी हो जाएगा नहीं। फिर यह परित्यजेत यानी छोड़ना चाहिए, परित्यजेत यानी छोड़ना चाहिए। फिर यहाँ दिया है मस्तके, मस्तके यानी सिर पर, मस्तके यानी सिर पर। फिर है भूतस्य, भूतस्य, भूतस्य का मतलब हो जाएगा प्राणी के, भूतस्य यानी प्राणी के। अब भ्रमति यानी घूमता है, भ्रमति यानी घूमता है। ये भ्रमति जो है ये हमारा लट लकार प्रथम विभक्ति से लिया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन से लिया गया है। अब हमारा दिया है अति लोभाभिभूतस्य, ये चीज हम पढ़ा दिए न कर्तव्य लोभ न परित्यजेते। अभी इसका आप शब्दार्थ हो गया, अब इसका अर्थ भी आप लोग समझिए। श्लोकार्थ का मतलब होता है श्लोक का अर्थ। अब इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य को ना अति, मनुष्य को अति लोभी नहीं बनना चाहिए, अति लोभी नहीं बनना चाहिए या अति लोभ नहीं करना चाहिए। और नहीं उसका देखिए, अब देखिए अति लोभी नहीं बनना चाहिए और नहीं अति लालच भी करना चाहिए, इसका त्याग भी कर देना चाहिए। इसका त्याग यानी लोभ का त्याग कर देना चाहिए, लोभ का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि अति लोभी के कारण ही, क्योंकि अति लोभी के कारण ही, अति लोभी के कारण ही व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमता है, व्यक्ति के मस्तक पर चक्र घूमता है। और वो भी किस चीज का चक्र घूमता है? तो लोभ से ग्रसित चक्र घूमता है। ठीक है। नीतिकार भी यही कहते हैं कि जिस प्रकार चक्रधर को अपने अतिशय लोभ के कारण चक्रधर को अपने
अतिशय लोभ के कारण, अतिशय लोभ के कारण, अतिशय लोभ के कारण घूमते हुए चक्र का कष्ट सहना पड़ा। कारण घूमते हुए चक्र का कष्ट सहना पड़ा। सही बात है, अपने भाग्य में जो रहता है उसी में खुश रहना चाहिए। ठीक है, तात्पर्य है कि निश्चित यह तय है कि लोभ करना क्षम्य है। देखिए, निश्चित यह तय है, निश्चित यह तय है कि लोभ करना अक्षम्य होता है, क्षम्य होता है, क्षम्य नुकसान, अन्यथा दुख का कारण भी बन जाएगा, अन्यथा दुख का कारण भी बन जाएगा। इसलिए ज्यादा लोभी नहीं बनना चाहिए। ये था हमारा श्लोक नंबर 4, जिसको हमने पूरा करा दिया। अब हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जुड़े रहिए।